जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली में वर्गोत्तम और वक्री शनि होने के क्या कारण है और क्या उपाय हैं और क्या लाभप्रद है या हानिकारक है, इस क्षेत्र में आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, जो कि शनि वक्री और वर्गोत्तम होकर के क्या प्रभाव पहुंचाता है। आइए सर्वप्रथम बात करते हैं कि वर्गोत्तम शनि की। वर्गोत्तम शनि हमारे जीवन में कैसा रहता है, इस स्थिति को जानते हैं। वर्गोत्तम जिस जातक की कुंडली में शनि हो जाता है, शनि वर्गोत्तम जिस जातक की कुंडली में हो जाता है, उस जातक को बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। और जिस स्थान पर वर्गोत्तम होकर के शनि जिस राशि में बैठता है, उस क्षेत्र को लाभप्रद बना देता है। जैसे कि बात करते हैं 10वें स्थान पर यदि शनि होता है तो उसके कर्म क्षेत्र का जो परिश्रम का जो फल है उसको अधिकाधिक प्राप्त होता है। और यदि वर्गोत्तम होकर के पंचम स्थान में होता है तो संतान का भी सुख प्राप्त होता है। और लग्न में होता है तो शरीर का उसके तन का और स्वभाव का भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। और यदि द्वितीय स्थान में बैठ जाए तो धन उसके पास हमेशा के लिए स्थिर रूप से रहता है। और जिसके 9वें स्थान में बैठ जाए तो वर्गोत्तम होकर के तो उसका भाग्य अच्छा बनने लग जाता है। अब बात करते हैं कि यह वर्गोत्तम शनि की पहचान कैसे की जाए, इसको कैसे जाना जाए। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, लग्न कुंडली में शनि जिस राशि में बैठा हो, उस राशि के अनुसार नवांश में भी देखिए कि उसी राशि में क्या शनि बैठा है या नहीं है। यदि जिस राशि में शनि लग्न में जिस राशि में शनि बैठा हुआ है, उसी राशि में नवांशक कुंडली में भी यदि शनि बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वह शनि वर्गोत्तम हो जाता है और वह शनि उस जातक को कभी भी हानि नहीं पहुंचाएगा। और कि जब कहते हैं कि शनि हमारे लिए हानिकारक है या शनि ग्रह खराब है, क्रूर है, तो ऐसी विचार करें कि यदि केवल शनि खराब नहीं है, शनि यदि अच्छे शुभ कारक बन जाता है, वर्गोत्तम जैसी स्थिति में आ जाता है, तो वह शनि भी हमेशा के लिए उस व्यक्ति को, उस जातक के लिए लाभप्रद बन जाता है। और अब बात करते हैं कि वर्गोत्तम किस स्थान पर किस स्थिति में लाभ देता है। तो आप जिस स्थान पर शनि, जिस क्षेत्र में शनि बैठ जाए वर्गोत्तम होकर के, उसी क्षेत्र में उसको लाभ, जातक को लाभ पहुंचा देता है। अब बात करते हैं बकरी होने का। बकरी कैसे, जो शनि होता है उसका क्या प्रभाव होता है। तो आइए जानते हैं। जिस क्षेत्र में, जिस राशि में, यदि जिस भाव में शनि बकरी होकर के बैठा हो, उस क्षेत्र में वो परिश्रम कराता है और कार्यों में अवरोध यानी रुकावटें देता है, कार्य असफल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बकरी जो शनि होता है वो हानिकारक बन जाता है। लेकिन अब बात करते हैं, यदि बकरी भी है और वर्गोत्तम भी है, दोनों कारण यदि शनि के ऐसे स्थिति हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान दीजिए, यदि वर्गोत्तम शनि और बकरी शनि दोनों एक ही जातक की कुंडली में होते हैं, तो उस जातक के लिए जैसे कि 10वें स्थान में शनि बकरी और वर्गोत्तम होकर के बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस जातक को परिश्रम अधिक कराएगा, परंतु परिश्रम का लाभ भी उसको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 9वें स्थान में यदि वर्गोत्तम और बकरी दोनों होते हैं, तो उस जातक के लिए भाग्य बहुत अच्छा होगा, परंतु बकरी होने के कारण थोड़ा कहीं भाग्य में उतार चढ़ाव आता रहेगा, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, इस प्रकार से यह कार्य चलता रहेगा। जैसे धन क्षेत्र में द्वितीय स्थान में यदि शनि वर्गोत्तम और बकरी होता है, तो उस क्षेत्र में उसके पास, जातक के पास पैसा अधिक आएगा, लेकिन जाएगा भी, इसके पास पैसा रुकेगा नहीं। इस स्थिति में यह प्रभाव शनि का होता है। और बात करते हैं, यदि वर्गोत्तम और बकरी ना हो और वर्गोत्तम हो, वर्गोत्तम होने के साथ साथ में यदि शनि स्वग्रही हो या मित्र क्षेत्रीय हो या उच्च राशि का हो, तो ऐसी स्थिति में उस जातक के लिए बहुत बड़ा राजयोग बना देता है। ऐसी स्थिति में उस जातक को जज के पद पर भी पहुंचाने का योग रखता है। और और भी अन्य ग्रह भाव के आधार से देखने पर उसके अनेकानेक आगे के मार्ग को स्पष्ट कर देता है और आगे की उन्नति को उत्कृष्ट बना देता है।
इसलिए जो वर्गोत्तम शनि होता है वो कभी भी किसी भी जातक के लिए हानिकारक नहीं होता है, बहुत ही श्रेष्ठ और लाभप्रद होता है। आइए जानते हैं वर्गोत्तम की स्थिति के आधार से अपनी कुंडली में आप सभी अपने अपने शनि को देखिए, क्या आपका शनि लाभप्रद है या हानिप्रद है। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में स्वयं देख सकते हैं और जान सकते हैं। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे श्री जी ज्योतिष केंद्र में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपको नंबर स्क्रीन पर प्राप्त होता रहेगा। आप हमारे श्री ज्योतिष केंद्र में हमेशा के लिए अभिवादन है, स्वागत है आप सभी का। आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।